का सत्यानाश हो रहे, मेरे प्रिंसों की सारी मेहनत बेकार कर दी इनके केकेआर वालों ने। मेरा प्रिंसो खूब लड़ी, मेरी प्रिंसो सारा का सारा मामला बिगाड़ दिया केकेआर ने। भाई ये केकेआर जाती जाती मतलब सबके लिए खोल गई टॉप 2 का स्लॉट, सबके लिए खोल गई, सबको रगड़ा लगा गई। मतलब ये है ना, जाते जाते पूरे पॉइंट्स टेबल को पूरा खोल के चली गई केकेआर। अब है ना टॉप 2 की टीम है, आज हमें एक टॉप 2 की टीम मिल जाती है आराम से, लेकिन अब सबके लिए टॉप 2 ओपन है। सब हर टीम टॉप 2 के लिए क्वालिफाई कर सकती है जो ऊपर है, ना कि तुम बोल रहे हो मुंबई लखनऊ कर जाएंगी। ये लटकी पड़ी है, ये तो पॉइंट्स टेबल में लटकी पड़ी है इसकी तरह, जैसे ये लटका पड़ा रहता है। तो भाई ये तो इनकी तो बात बाद में करेंगे। देखो रुको, मैं आज बहुत दिनों बाद में आया हूँ। देखो पहली बात तो महीना ही होने को आया मेरे को, काम धंधा था, भाई की शादी थी तो उसमें हो गया, टाइम लग गया। तो अब रेगुलर रहेंगे हम, और रात को ही आएगी वीडियो ही। तो आज मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए अभी डाल रहा हूँ, वरना वही टाइम रहेगा अपना नाइट का मैच खत्म होने के जस्ट बाद। वैसे कल रात एक मैच हुआ, केकेआर वर्सेस गुजरात। भाई मेरी प्रिंसों ने ऊपर से नीचे तक का जोर लगा दिया, मेरी पूरी प्रिंसों की मेहनत को बेकार कर दिया इन्होंने, केकेआर वालों ने। और भाई गुजरात से उम्मीद भी यही की जा सकती है भाई, अगर गुजरात को अगर 220 230 का टारगेट मिला ना तो वो आराम से चेज कर जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनका बैटिंग स्टाइल ही वैसा है। टॉप 3 वो टिक के खेलते हैं। तुम सब सोच रहे होगे कि मारने में देरी कर दी, मारने में देरी कर दी। 17 का रिक्वायर्ड रेट चल गया था तब इन्होंने मारना स्टार्ट किया। भाई इनका स्टाइल ही ऐसा है। अब इनको लग रहा था तेवटिया को, मतलब ये पता नहीं क्या समझते हैं भाई, मुझे तो समझ नहीं आता। तेवटिया को पता है इम्पैक्ट प्लेयर तब उतारा जब 7 बॉल रह रही थी। पता नहीं तेवटिया 7 बॉलों में 41 रन बना देता क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तेवटिया को उतारने का समझ नहीं आया मुझे तो, और भेजना ही था तो पहले भेजते यार, जब साई सुदर्शन आया था बीच में। लेकिन भाई फिर तेवटिया भी तेवटिया ही था ना, वो भी लगा पड़ा था लास्ट ओवर में, वो भी ले सिंगल, सुदर्शन कर ले 52, मतलब वो भी फिर तेवटिया तेवटिया ही बन गया था भाई। तो भाई ये तो कोई समझ नहीं आया भाई। अगर किसी टीम के, अगर कोई टीम 250 चेस कर रही है अप्रोक्सीमेटली, तो भाई उसके 4 विकेट डाउन है और फिर भी वो मैच ना जीते, मतलब वो ऑल आउट भी नहीं हुए। लेकिन ये गुजरात का बैटिंग स्टाइल है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी नीचे जोयसन होल्डर पड़ा था, राशिद खान पड़ा था, सब पड़े थे भाई। सुदर्शन नॉट आउट था, तेवटिया नॉट आउट था, लेकिन उन्होंने मारने में धीमा कर दिया, मारने में लेट हो गए वो थोड़ा। और वैसे भी आज जोस बटलर ने 50 मारी, सुदर्शन ने अच्छा खेला, गिल ने मारा, लेकिन भाई जोस बटलर आज वैसे रिदम में लगा नहीं। देखो वो बीच में रिदम में आ रहा था फिर छोड़ रहा था, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था जोस बटलर की 50। मैं मतलब जोस बटलर को देखा है, या तो उससे लगती नहीं है या वो मार धूड़ कर देता है, लेकिन ऐसा तो मैं पहली बार देखा हूँ जोस बटलर को। वो तो मतलब बीच में हो रहा था कि इधर चलूं या इधर, समझ ही नहीं आया जोस बटलर का तो मुझे आज। लेकिन कोई नहीं भाई, गुजरात आज हार गई, उससे है ना सब टीम के लिए रास्ते खुल गए, कोई भी टॉप 2 में जा सकती है अब। चलो आज के मैच पे बात करते हैं। देखो पहले तो मैं स्कोर कार्ड निकालता हूँ, लेकिन भाई अच्छा नहीं किया ये गुजरात वालों ने, मेरी पूरी प्रिंसों की मेहनत की सत्यानाश फेर दिया। गुजरात की अगर बैट्समैन थोड़ा तेज खेल जाते ना तो मेरी प्रिंसों आज विनिंग कैप्टन होती। एक पोस्ट और आ जाती मेरी प्रिंसों की ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। भाई आज है ना सिंपल सा मैच था केकेआर और गुजरात का। केकेआर की तो वैसे ही सरकार नमटी पड़ी है, गुजरात थी वो जीतती तो टॉप 1 में या टॉप 2 में क्वालिफाई कर जाती आराम से। सिंपल सी बात है, ईडन गार्डन में मैच था और टॉस किसने जीता था भाई, जीटी ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग चूज करी थी। और भाई पता है अगर आपको मैच जीतना होता है ना तो आपको कैच पकड़ने होते हैं, कैच पकड़ने होते हैं। जीटी ने अभी कितने अच्छे कर्म किए हैं ना वो भी बताऊंगा मैं। 3-3 4-4 तो कैच छोड़ रहे हो, तुम कहां से जीत जाओगे। और शुभमन गिल ने आज बहुत अच्छी बात करी है भाई, मैच के बाद में मर्दों की तरह बात की उसने कि हम डिजर्व नहीं करते थे ये मैच जीतना। 3-3 4-4 कैच छोड़ोगे तो कहां से मैच जीतोगे यार तुम, हद मचा रखी है यार तुमने भैंचो। मतलब 3-3 4-4 कैच छोड़ रहे भैंचो। भाई कोलकाता ने पहले बैटिंग करना शुरू किया, रहाणे भाई ये तो टेस्ट क्रिकेट ही खेल के गया, 14 में 14 बना के चल दिए रहाणे जी। तो रहाणे बैटिंग में कुछ भी कर रहा हो, लेकिन भाई कैप्टेंसी में ये मतलब हल्का नहीं, ढीला नहीं पड़ता है भाई। ये तो मैंने इसको नोटिस किया है। भले ही तुम 7 पे 3 विकेट गिरा दो सामने वाली टीम के, तो भी रहाणे ऐसे रहेगा, कहीं हार उड़ ना जाए, कहीं लास्ट में कोई तेवटिया ना बन जाए। तो भाई वो मतलब है ना हर टाइम पे ऐसे रहता है कि हाँ भाई गेम खत्म करना है, गेम खत्म करना है। उसके बाद में मुस्कुराहट दिखेगी उसके चेहरे पे तुम्हें। भाई जिस देते का कैच छोड़ा ना इन्होंने, जिस टुल्ले का, भाई ये फिनेलन, भाई ये 14 रन पे आउट हो रहा था,
लेकिन जोश बट वो क्या बोलते हैं जेसन होल्डर, उसकी गांड में कीड़ा था, उसने कैच छोड़ा पहले तो सिराज की बॉल पे, फिर सिराज भाई की डीएसपी चार्ज हो गए और ज्यादा, तूने मेरी बॉल पे छोड़ा मैं तेरी बॉल पे छोड़ूंगा। 33 रन पे फिर जेसन होल्डर ने बॉल डाला और सिराज भाई ने सीधा सा लप्पू कैच छोड़ दिया। तो भाई इसके दो तो कैच छूटे हैं, 14 पे ये निकल लेता, 33 रन पे भी निकल लेता, लेकिन सिराज भाई ने गोदी सा कैच छोड़ा था भाई। अब ये फिर उसके बाद में 93 बना गया 35 बॉल में, 4 चौके और 10 छक्के, 60 रन तो छक्कों से बना गया ये भाई। ये दानव है यार, ये खेलते थोड़ा ना, ये तो मारते हैं भाई। टुल्लों का कैच वैच नहीं छोड़ना होता, किसी और का छोड़ो तो मान भी ले। वो पिछले मैच में विराट कोहली का छोड़ा था, वो पूरा मैच खत्म करके चला गया था। वैसे ही चीज है वो कैमरन ग्रीन भाई, उसके बाद में ये भी एक टुल्ला ही है, 28 बॉलों में 52 बना के चला गया, 4 छक्के 3 चौके। उसके बाद में रघुवंशी भाई, ये बहुत अच्छी बैटिंग की इसने, देखो 44 बॉलों में 82 रन बनाए, 4 चौके और 7 छक्के, इसका भी कैच छूटा था। 4 कैच छोड़ोगे तुम तो मैच नहीं जीतोगे भाई। देखो सामने वाली टीम ने तुम पे 247 रन ठोक दिए 2 विकेट के लॉस पे। तुम जब बैटिंग करने आए ना, फिर दिखाता हूँ तुम्हें मैं। साई सुदर्शन भाई, ये देखो वैसा प्लेयर है, ये गेम को चलाने वाला प्लेयर है, इससे तुम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये एक ओवर में 3-3 4-4 छक्के मार देगा। 28 बॉलों में 53 रन बनाए साई सुदर्शन ने, वो भी बीच में निकल लिया था फिर वापस आया। इसकी जगह शायद तुम होल्डर को भेजते, तेवटिया को भेजते, तो शायद गेम बन सकता था आई थिंक। उसके बाद में मेरी प्रिंसो ने अपना सारा का सारा जोर लगा दिया, सारा का सारा जोर यही लगा दिया था प्रिंसो ने। आज 85 रन बनाए मेरी प्रिंसो ने 49 बॉलों पे, 5 चौके और 7 छक्कों की मदद से। लेकिन ये नारायण जी ये ले गए भाई मेरी प्रिंसो को। उसके बाद में ये एन सिंधु पता नहीं कौन था, ये 4 बॉल में 1 रन बना के निकला भाई, ये तो नया बंदा है अभी, इसको तो क्या बोले। जॉस बटलर देखो भाई, मैं बटलर के लिए तो मैं बोल रहा था, 35 बॉलों में 57 रन बनाए, 5 चौके 2 छक्के। 35 बॉल में अगर बटलर 250 चेस कर रहा हूँ ना, तो बटलर का स्टाइल अलग ही होता है, लेकिन आज वैसे था ही नहीं। राहुल तेवटिया 4 बॉलों में 2 रन, ये भी आउट हो गया एंड में तो जाते जाते, सिंपल सा ये भी विकेट देके चला गया। तो भाई कुछ था ही नहीं आज मैच में, मतलब बॉलरों के लिए तो भाई ये आईपीएल सत्यानाश है। मैं तुम्हें बताऊं बात, देखो बॉलर्स का तो गेम ही नहीं है कोई। अगर हाँ ठीक ठाक पिच मिल जाए बॉलर्स को तो बात अलग है, वरना बॉलर्स पे बात करने की जरूरत भी नहीं समझता मैं तो। अब तो देखो क्योंकि सारा गेम इन्होंने बेस्ट बेंच का बना दिया है, वो पिच होती है वैसी। अब भाई 250-250 बनाओगे तो बॉलर्स के लिए तो खत्म हो गया है यार। तुम बॉलर्स को तो कोई इंडिया में तुम्हें लगता है अभी ऐसी पिचेस को देखकर कोई सोचेगा कि मैं मेरे को बॉलर बनना है, जहां जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर पिट रहे हैं। तो भाई ऐसा तो मत करो यार, देखो थोड़ा पिच बैलेंस बनाओ। मैं देखो मैं ये बोलता हूँ, मेरा ये थॉट है, पिच ऐसा होना चाहिए कि बैटर को भी हेल्प करे और बॉलर्स को भी। या तो ऐसे कर दो कि शुरुआत की 6 और बॉलर्स को हेल्प करे, स्विंग तो देखने को मिले ना थोड़ा बहुत तो भाई पिच तो मतलब बहुत खराब बनाने लग गए हैं। देखो जहां बैटर्स के लिए सब कुछ है, बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। चलो पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं सीधे। अभी सबसे टॉप पे आरसीबी है, आरसीबी 16 पॉइंट के साथ, 12 मैचों में 8 जीत के 4 लॉस हैं, 16 पॉइंट के साथ आरसीबी सबसे ऊपर बैठी है। गुजरात आज 16 पॉइंट पे, एसआरएच 14 पॉइंट पे, 13 पॉइंट पे पंजाब है और 12 पॉइंट पे मेरी राजस्थान है। मैं आऊंगा राजस्थान पे भी, आज हमारा मैच है। लेकिन मेरी टीम तो लटक के पड़ी है यार, शुरुआत इतनी अच्छी लेके मतलब फिर लटकने की आदत है ना राजस्थान को, इसीलिए तो मैं गालियां देता हूँ राजस्थान को भाई। मतलब ये कहीं पे भी हंस सकते हैं राजस्थान वाले, तो ऐसे हैं। राजस्थान पे तो भरोसा ही नहीं करता मैं ज्यादा, लेकिन क्या करूं, घर की टीम है, घर का सिक्का कितना ही खोटा हो चलाना पड़ता है। तो ये मेरे घर की टीम है, मैं तो चाहूंगा भाई राजस्थान जीते। भाई हम जीत रहे हैं, और कैसे कौन बोल रहा है हम नहीं जीत रहे, हम क्वालिफाई कर रहे हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ टॉप 2 में हम जा रहे हैं, राजस्थान जा रही है टॉप 2 में। जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, राजस्थान टॉप 2 में जा रही है। हम तो ये बोल रहे हैं, मेरी रियान, मेरी जानू, मेरी बानू, मेरे रियानू लेके जाएगा ना भाई टॉप 2 में। मेरा रियान जानू, रियान बानू भाई, तुम रियान पराग को समझ ही नहीं पाए हो। वो ऐसा ही तो मौका ढूंढ रहा था, अब देखना वो सारे मैच जीत के टॉप 2 में जाएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। चलो उसके बाद में केकेआर 11 पॉइंट पे चली गई भाई। अगर केकेआर अगले 2 मैच जीत जाती है तो ये पंजाब वालों 1 पॉइंट वापस करो केकेआर को, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम्हारे तो वैसे भी धागे खुले पड़े हैं।
वो एबी क्रिक इन्फो भाई, ये पंजाब को क्या हो गया, ये सो गए क्या, सुबह उठे वापस सो गए, ये दिन में ही सो गए, इनको बोलना था रात को सोना था, ये तो दिन में ही सो लिए। तो उस्ताद होनी हो, इनको जगाओ, ये पता नहीं क्या करने पे तुले पड़े हैं। आप बात करो यार, आपका तो चलता है इनसे। उसके बाद में दिल्ली, भाई ये नीचे की जितने भी टीमें हैं ना, दिल्ली, MI, LSG, ये तो ऐसे लटके पड़े हैं जैसे ये लटका पड़ा रहता है एंचो। मतलब इन्होंने तो बेड़ा ही कर रखा है पूरा IPL का इस बार तो। पता नहीं क्या है यार। मुंबई के तो 12 दिन तभी आ गए थे जब है ना रोहित शर्मा को इन्होंने कैप्टनसी से हटाया था। मैं यार इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता, सिर दर्द होता है इस टॉपिक पे बात करके। सालों को हारने तो मैं तो ये चाहता हूँ, हारो बढ़िया ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पॉइंट टेबल में RCB सबसे ऊपर है। और तो क्या है, आज मैच है भाई, 2 मैच है आज देखो। पहला मैच तो RCB और पंजाबियों का है। अब अगर RCB जीतती है तो टॉप 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, और पंजाब जीतती है तो उसके सिनेरियो बन जाएंगे अच्छे, क्योंकि पंजाब अभी बहुत बुरी हालत पे है। देखो मैं बताऊं तुम्हें बात, जैसे पंजाब के पिछले मैच रहे हैं ना, तो पंजाब की लंका लगी पड़ी है ढंग से। ये धर्मशाला के ग्राउंड पे मैच होगा, विराट कोहली को बहुत पसंद है भाई वो ग्राउंड, कोहली वहां फाड़ सकता है। देखो मैं बताऊं तुम्हें बात। उसके बाद में सेकंड मैच है दिल्ली और RR का, मतलब हमारा राजस्थानियों का। भाई मैं बोल रहा हूं तुम्हें, राजस्थान जीतेगी, राजस्थान फाइनल जीतेगी, राजस्थान क्वालिफाई करके फाइनल जीतेगी। ट्रॉफी राजस्थान में जयपुर में लेके आएंगे हम, दाल बाटी चूरमा खाएंगे साथ में, फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं है, राजस्थान जीत रही है। तुम दिल्ली से मैच है हमारा अरुण जेटली स्टेडियम में, दिल्ली में। अब भाई हमारा नाबालिग बच्चा बहुत मारेगा इनको तो, देखो बात ये है। चलो मिलते हैं फिर शाम को मैच के बाद में, ठीक है, ध्यान रखो।